किसान साथियों, हम अपनी फसलों में एक से एक खादों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब तरह तरह की खादों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें एक बेहतरीन पैदावार देखने को मिले। आज की वीडियो का विषय है कि हमें गेहूं में NPK 0050 डालना चाहिए या NPK 13045 डालना चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों कब कब हम डाल सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ये भी बताएं कि आपके गेहूं में बालियां निकल आई हैं या नहीं निकली हैं। फिलहाल जानते हैं, सबसे पहले दोनों NPK के बारे में हम जानते हैं। NPK जो आता है 0050, इसके बारे में पहले जानते हैं। इस NPK में क्या होता है, दो तत्व होते हैं। एक तो होता है पोटेशियम यानी पोटास 50%, 0050 में 50% पोटास पाया जाता है और 17.5% सल्फर पाया जाता है। दो तत्व इसमें उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा जो NPK 13045 होता है, इसमें 13% नाइट्रोजन के साथ साथ 45% पोटेशियम, यानी इसमें पोटास 45% और 13% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। दोनों में यही डिफरेंस है। कुल मिला के दोनों का इस्तेमाल हम पोटास तत्व की पूर्ति के लिए ही करते हैं, जबकि 13045 में कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति भी हमारी फसल को हो जाता है। तो अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। वैसे तो इसको डालने का जो मतलब एक समय होता है फसल की अवधि के हिसाब से, फसल के हिसाब से कि बाली आने के बाद इसका इस्तेमाल करना चाहिए। गेहूँ की फसल में बालियाँ निकलने के बाद अगर आपको पीलापन नहीं दिखता है, फसल हरी भरी दिखती है, तो आप NPK 0050 का इस्तेमाल करिए। ये दोनों NPK काम क्या करेंगे, 13045 कुछ आपका नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा, बाकी जो पोटास होता है ये इस समय काम ये करता है कि पौधे में जो भोजन अभी इकट्ठा होता है या जो पौधे भोजन बनाते हैं, कुछ भोजन पौधे के अंदर रिक्तिकाओं में भी स्टोर होता है, तो वो भोजन दाने तक भेजने का, ट्रांसफ़र करने का काम यह NPK करवाता है, जिससे दाने का भराव अच्छे से होता है, दाने का वजन अच्छे से आता है। इसके साथ साथ तने वगैरह को भी मजबूत करता है, फसल में मौसम की विपरीत परिस्थितियों में पौधे को लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, सूखा से, ज़्यादा पानी वगैरह से भी बचाता है, बीमारी से भी बचाता है, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करता है पोटास। तो यही काम करता है, दाने को भरने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि जब बालियाँ निकल आती हैं तो जो फ्लैग लीफ होती है, जिसको हम झंडा पत्ती बोलते हैं, अगर उसमें ऊपर की एक दो पत्ती में आपको पीलापन दिखता है तो नाइट्रोजन की मतलब कमी भी हो जाती है कई बार बाली आने के बाद भी। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम यूरिया तो नहीं डाल सकते, लेकिन हाँ 13045 का इस्तेमाल करिएगा। इसके इस्तेमाल से कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति भी आपके पौधे में हो जाएगी। अगर फ्लैग लीफ में पीलापन आ जाएगा तो क्या होता है कि आपके दाने का भराव नहीं हो पाएगा सही से, क्योंकि जो फ्लैग लीफ होती है, झंडा पत्ती जिसको हम बोलते हैं, ऊपर वाली सबसे लास्ट वाली पत्ती, वो पत्ती अकेले लगभग 40-42% पौधे के लिए भोजन का निर्माण करवाती है। तो ऐसी दशा में पीलापन अगर उसमें है तो आप 13045 का इस्तेमाल करिए, अन्यथा 0050 सबसे बढ़िया काम करता है बाली आने के बाद। अब क्या इसका इस्तेमाल बाली निकलने से पहले भी कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी फसल में मतलब अन्य खादों के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। कैसे? अगर मान लीजिए बुआई के समय आपने पोटास नहीं डाला है या अभी आपकी बालियाँ नहीं निकली हैं, गबोर अवस्था में फसल है, अभी तक आपने बिल्कुल भी पोटास वाली कोई खाद का इस्तेमाल ना किया हो, तो ऐसी कंडीशन में आप बालियाँ निकलने से पहले भी NPK 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि पोटास की कुछ पूर्ति आप कर पाएँ। पोटास की अगर कमी हो जाएगी तो आपके दाने का भराव, आपकी बालियों की साइज़ छोटी रह जाएगी, बालियाँ पतली कमज़ोर रह जाएंगी, दाने भी बाद में पतले आएंगे, उत्पादन में कुल मिला के कमी आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन के लिए आप इसका इस्तेमाल, अगर आपने पोटास बुआई के समय या फिर अभी तक नहीं डाला है बिल्कुल भी पोटास, या फिर पोटास की कम मात्रा इस्तेमाल की है, तो ऐसी कंडीशन के लिए NPK 0050 बाली आने से पहले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वही आपको 13045 में भी मिल जाएगा। अगर बाली आने के पहले कुछ आपको पीलापन दिखता है तो आप 13045 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बढ़िया काम करेगा। और 1 से 1.5 किलो मात्रा इन दोनों में से किसी एक का ही इस्तेमाल करना है फसल के हिसाब से, और 1 से 1.5 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। तो ये NPK बढ़िया काम करता है, दाने के भराव में, बाली के निर्माण में आपका सहायता करने वाला है। तो उम्मीद करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। इसके साथ साथ कब किसका इस्तेमाल किया जाए ये भी आपको पता चल गया होगा। पीलापन है तो 13045 बढ़िया है, नहीं है तो NPK
0050 सबसे अच्छा काम करेगा। वीडियो जानकारी उम्मीद करते हैं आज की आपको पसंद आई होगी। आप भी हमें नीचे कमेंट के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हमें यह भी बता सकते हैं कि आपके गेहूं में अभी बालियां निकली हैं या नहीं निकली हैं, ताकि हम आगे वाली वीडियो उसी हिसाब से बना सके। एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।